नमस्ते। हम आज एक नया चैप्टर है जो वास्तविक संख्या एनसीईआरटी में रियल नंबर उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ये वीडियो इसका पार्ट 1 है। तो हम वास्तविक संख्याओं को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों को पहले देखेंगे जो इसका बेस है। एक्चुअली हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि वास्तव में ये कहाँ से है। तो चलिए देखते हैं। ये हम जो क्लासिफिकेशन किए हैं वो उसके आधार पे बताएंगे। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा जाता है, सममित संख्याएं कहते हैं। ये आप इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे, एक चैप्टर है पूरा, हम इसमें नहीं जाएंगे। लेकिन एक्चुअली इनिशियलाइजेशन अगर यहाँ से की जाए, अगर शुरुआत यहाँ से की जाए तो अच्छा रहता है। तो जहाँ ए जो है, ए कामा बी एलिमेंट ऑफ आर मीन्स रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, वो आर से डिनोट की जाती है। और आई यहाँ पे जो है उसका रूट ऑफ -1। बस आप सममित संख्याओं के बारे में इतना ही जानिए। तो वास्तविक संख्या में हम आते हैं और फिर हम एक एक करके हम आप सब सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। तो वास्तविक संख्या देखिए क्या है। वास्तविक संख्या के दो पार्ट हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ठीक है। तो जिन संख्याओं को p/q के बराबर दिखाया जा सकता है, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब 0 के बराबर नहीं होगा, उनको परिमेय संख्या कहते हैं। और इरेशनल नंबर उसी तरीके से अपरिमेय संख्या, जिनको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, p/q की तरीके से नहीं दिखाया जा सकता या लिखा जा सकता, तो उन्हें इरेशनल नंबर कहते हैं। तो हम इरेशनल नंबर को एक बार बता देते क्या होता है, फिर हम रैशनल नंबर पे आते हैं। स्क्वायर रूट, जितने स्क्वायर रूट वाली चीज़ें हैं सारे इरेशनल नंबर में आते हैं, लेकिन 4/√4 की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी। जिनका पूरा वर्गमूल निकल सकता है वो इरेशनल नंबर में नहीं आते हैं, ठीक है। तो ट्रांसडेंटियल नंबर मतलब दिव्य संख्याएँ, पाई और एप्सिलॉन 0, ये आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आप पढ़ोगे आगे। तो लेकिन पाई के बारे में तो आपको पता होगा, 22/7 है इसकी वैल्यू। तो ये पाई जो है ये दिव्य संख्या है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं परिमेय संख्या में। परिमेय संख्या मतलब इंटीजर क्या होते हैं। अब क्यू के जहाँ पे अगर आप 1 या -1 रखोगे तो हमें इंटीजर मिलेंगे। अगर आप 1 रखते हो, एक क्यू की जहाँ पे, तो आपको निगेटिव इंटीजर मिलेंगे, ठीक है। अगर आप +1 रखते हो तो नेचुरल नंबर मिलेंगे इंटीजर में ही, अदरवाइज तो 0 मिलना है, ठीक है। और हम देखिए फिर हम आगे क्या करेंगे। अगर q = 0 रहेगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ये अगर q = 0 होगा तो ये चीज़ इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसीलिए q = 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो संख्या एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इंटीजर मतलब पूर्णांक। अब नेचुरल नंबर देखिए, नेचुरल नंबर में भी सारे पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर होते हैं। अब ये जब 0 को ऐड कर दिया जाता है तो ये पूरा होल पार्ट जो है ये होल नंबर का कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है। अब देखिए नेचुरल नंबर में कैसे, 1 इज़ नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट, मतलब 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, ठीक है। और प्राइम एक्सेप्ट ऑल प्राइम और ऑड, मतलब 2 एक ऐसा, एक्सेप्ट 2 ऑल प्राइम और ऑड, 2 के अलावा सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, विषम अभाज्य संख्या, और बाकी सारी जो संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं वो
विषम आभाज्य संख्या है, 2 सबसे छोटा समाभाज्य संख्या है। तो अब कंपोजिट हैविंग मल्टीपल लेस देन 2, तो कुछ ऐसे होंगे जो 2 से मतलब भाज्य होंगे, बाकी सारे छोटे होंगे। तो कंपोजिट, ये 2 ऐसी कंपोजिट मतलब ऐसी भाज्य संख्या है जो सबसे छोटी भाज्य संख्या है। इस बात का भी ध्यान रखिए, सबसे छोटी आभाज्य संख्या भी है और सबसे छोटी भाज्य संख्या भी है, ठीक है। और फिर हम आगे चलते हैं, आपको फ्रैक्शन का पार्ट समझा देते हैं। फ्रैक्शन में क्या आता है, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब भिन्न, जिन्हें एक जो p है वो p/q, इसको हर अंश, एक्सट्रीमली सॉरी, अंश इसको हर कहते हैं, ठीक है। अगर अंश की जो वैल्यू होती है, अंश का मान होता है, वो हर से कम है तो वो उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। और जब ये अंश का वैल्यू जो है वो ज़्यादा होता है, मतलब न्यूमरेटर का वैल्यू जो है वो ज़्यादा होता है, डिनोमिनेटर का वैल्यू कम होता है, तो उसको हम अनुचित भिन्न कहते हैं। मिश्रित भिन्न, अनुचित भिन्न में जब हम डिवाइड करके उसको उचित भिन्न में प्रयास करते हैं बदलने का, तो उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। तो इस तरीके से लिखा जाता है, 2 सही 1/3, इसको ऐसे पढ़ते हैं। और इंग्लिश में ऐसे पढ़ सकते हैं आप, 2 × 1/3। ओके, तो हम आपको इसलिए दोनों लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश मिला के इंग्लिश में इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपके आगे के लिए सुविधाएं हों, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सुविधा हो, तो इसलिए ये हम कर रहे हैं। तो आई होप कि आप पढ़ोगे इस तरीके से। तो नेक्स्ट हम आपको थोड़ा सा और बता दें ब्रॉडली, एक बहुत आसान तरीके से आप समझिए। ये पूरा बड़ा वाला जो सर्कल है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सर्कल है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा है। फिर ए और बी जो है ये सारे रियल नंबर में आते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जेड जो है इंटीजर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। जेड को इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए, इंटीजर मतलब पूर्णांक दिखाने के लिए जेड का यूज करते हैं। और डब्ल्यू जो होता है वो होल नंबर के लिए यूज, पूर्ण संख्या के लिए और एन को प्राकृतिक संख्या के लिए। और प्राकृतिक संख्या मतलब काउंटिंग नंबर, इस चीज़ का ध्यान, तो किसी को काउंट करने को बोला जाए तो किस तरीके से काउंट करेगा कि 1 2 3 नहीं, वो ऐसे तो कर नहीं सकता 0 1 2 3। तो मतलब अब 9 तक जाएगा, 9 तक जाने के बाद जब आगे 10 तभी होगा जब 0 आएगा। तो नंबर को कंप्लीट करने के लिए पूरे संख्या पद्धति को, संख्याओं को हमें 0 की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए पूर्ण बनाने के लिए होल नंबर का कॉन्सेप्ट आता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो अब हमें वास्तविक संख्या की इस जो चैप्टर है हमारा, इसके आधार पे हमें पढ़ना है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, ठीक है। तो आधारभूत प्रमेय क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस मतलब लंबी विभाजन प्रक्रिया। इनको पढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे डिविजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं या फिर विभाजन के नियम। तो जल्दी से देख लेते हैं, फिर हम आपको ये नियम पढ़ाएंगे। तो विभाजन के नियम है, 1 से सभी संख्या विभाज्य होती हैं, सभी संख्याएं, और 2 से जिनके लास्ट में 2 0 2 4 6 8 हैं, वो सारी संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी। साथ में उनके विभाज्य मतलब पूरी तरीके से भाग चला जाएगा उसमें, तो साथ में वो सम संख्याएं होती हैं। और 3 से विभाज्य होने का नियम है, आप जितना अंक है, डिजिट है, उनको ऐड कर लोगे, जोड़ लोगे, और जो आएगा, जो एडिशन करने पे आ रहा है, उसको 3 से पुनः डिवाइड करोगे। अगर ये संख्या डिवाइड हो जाती है तो ये पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। तो ये देखिए हम इस को जो किए हैं और ये जोड़ने पे 3 आ रहा है, 3 से डिवाइड होती है, तो आप
ये 120 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये चीज़ आप देख सकते हो, ठीक है। अब हम फिर देखते हैं 4 से डिवाइड होने के क्या रूल हैं। 4 से डिवाइड होने के रूल, लास्ट के 2 अंक, और 3 से डिवाइड होने का रूल है वो 9 से डिवाइड होने का रूल सेम है। और यहाँ पे हम जोड़ करके 3 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे हम जोड़ करके 9 से भाग देंगे। डिवाइड मतलब भाग देंगे। और 4 से नियम क्या है, 4 का नियम जो है वो 8 के तरीके से है। डिवाइड यहाँ 4 से करते हैं लास्ट के 2 नंबर को। अगर लास्ट का 2 नंबर 4 से डिवाइड होता है तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। 5 के लिए 0 और 5 लास्ट में, तो वो हर एक संख्या 5 से डिवाइड होंगी। 6 के लिए जो संख्या 2 और 3 से एक साथ विभाजित होता है, यानी कि जो संख्या सम हो उनके नंबरों को हम जोड़ लेंगे। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि 3, 5, 4। अब ये देखिए, एक तो सम संख्या पहले लग गया। अब इनको ऐड कर लीजिए तो क्या आएगा, 3 + 5 + 4, यानी कि आ गया 5 3 8 4 12। 12 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये पूरी संख्या 6 से डिवाइड होगी। ये आप चेक कर लीजिएगा खुद ही। और 7 से डिवाइड होने का रूल थोड़ा सा क्रिटिकल है, आप इसको ध्यान से देखिए। 651 है, लास्ट डिजिट जो होती है उसको हम डबल करते हैं। उसको डबल करने के बाद बाकी में से घटा देते हैं। उसके बाद अगर जो आता है वो 7 से डिवाइड हो जाता है तो पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। और 8 से डिवाइड होने का सेम है 4 की तरीके से है। 9 से हमने बता दिया। और 10 से डिवाइड होने का रूल लास्ट में 0 होना चाहिए। बाकी एक और अच्छी चीज़ हम आपको बता दें, एक एक्स्ट्रा चीज़ हम बताते हैं। जैसे 11 का स्क्वायर लिखना है ना, तो हम लिखते हैं, ये 2 है ना, तो 2 लिख दीजिए बीच में और 1 1 इधर कर दीजिए। 111 का लिखना है तो 3 आइए, तो 3 और नंबर से पीछे आइए, 2 1 2 1। तो ऐसे 1 1 1 1 के स्क्वायर के लिए भी कर सकते हैं। ये 4 है तो 4 को बीच में लिख दिया, 3 2 1 3 2 1। ये आपके लिए एक्स्ट्रा है। हम ऐसे और भी चीज़ें बनाते जाएंगे और आपके लिए लाते जाएंगे। आपको अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट करके बताइए कैसा लगे, फिर हम उसी हिसाब से आपको चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। और हम आगे की सारी वीडियो में प्रयास करेंगे सब कुछ सही कर सकें। तो आगे हम वास्तविक संख्या की अगली वीडियो जल्दी ही डालेंगे। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, तो हम आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करेंगे जितना हो सकेगा। हम आपको लाइव वीडियोज भी देंगे। अगर आप कहेंगे हमें प्रॉब्लम सॉल्व करके बताइए तो हम ज़रूर बताएंगे। प्लीज़ आप बताइएगा कैसा लगा। नमस्ते।